नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी विषय का अनिवार्य संस्कृत से पाठ 2 अन्योक्ति विलास पढ़ेंगे, अर्थात अन्योक्तियों का सौंदर्य। इसमें यह बताया गया है कि ये कहीं तो किसी पक्षी के लिए या फिर किसी साधु के लिए, किसी पेड़ के लिए, कोयल के लिए कही गई हैं, लेकिन इनका जो संबंध है वो मनुष्यों से है। मनुष्य को इन सारी चीज़ों के माध्यम से समझाया गया है कि हमें समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम श्लोकों को देखेंगे। नितराम नीचो अस्मि इति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथाः अत्यंत सरसा सहृदयो यताः परेशान गुणग्रहिता असि। तो प्रथम श्लोक का अर्थ है कि इसमें कुएं को यह समझाया गया है कि कुआं जो है वो हमेशा ये सोचता है कि नितराम नीचो अस्मि, कि मैं तो बहुत अधिक नीच हूँ, बहुत ज़्यादा नीचा हूँ, गहरा हूँ। कदापि मा कृथा, तो कवि ने कुएं को यह कहते हुए समझाया है कि हे कुएं, तुम ये मत सोचो कि तुम बहुत अधिक नीचे हो, तुम बहुत अधिक नीच हो। कदापि मा कृथा, ऐसा कभी भी मत कहना, कभी भी इस तरीके से शोक मत करना। क्योंकि यतः, क्योंकि अत्यंत सरस सहृदय, तुम तो बहुत अधिक सरस हृदय वाले हो। परेशान गुण ग्रहिता से, क्यों? क्योंकि तुम क्या करते हो, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। इसलिए इस विषय पर कभी भी खेद मत करो कि तुम बहुत अधिक नीचे हो, इस सब से आपको शोक नहीं करना चाहिए। तो इसमें यह क्या बताया गया है कि हे मनुष्य, कि तुम जो है जीवन में परेशानियां तो आती ही रहती हैं, कभी विषम परेशानियां आ जाती हैं, कभी कुछ हो ही जाता है। तो इन सारी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत अधिक तुच्छ हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो इसमें हमें क्या सोचना चाहिए कि भाई तुम तो बहुत अधिक अच्छे हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, इसलिए हमें कभी भी जीवन में शोक नहीं करना चाहिए और निराशा को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। अगला श्लोक है, नीरक्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत् विश्वम् अस्मिन् अधुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। अर्थात हंस के लिए कहा गया है कि भाई नीरक्षीर विवेके, यानी हंस का जो कार्य होता है वो क्या करता है, हंस की विशेषता ये होती है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, यानी उनका वो बंटवारा कर सकता है। तो यहाँ पे हंस के माध्यम से यह बताया गया है कि हे मनुष्य, तुम बहुत अधिक बुद्धिमान हो, विवेकशील हो, तो ये दूध और जो ये पानी है इसको अलग अलग करने में तुम ये आलस्य क्यों करते हो। त्वमेव तनुषे चेत्, क्योंकि ये तो सब तुम्हें ही करना है, यानी कि तुम्हारे अंदर जो गुण हैं और जो अवगुण हैं, यदि तुम उनका बंटवारा नहीं करोगे, गुणों को और अवगुणों को अलग अलग नहीं करोगे, उन्हें अलग अलग करने में आलस्य करोगे, तो समाज का कार्य कैसे चलेगा। विश्वम अस्मिन अधुना अन्यः, क्योंकि संसार में दूसरा अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं है। कुल व्रतम पालयिष्यति कहा, तो फिर तुम्हारे कुल की मर्यादा का पालन कौन करेगा। इसलिए तुम्हारे ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है उसे तुम ही कर सकते हो, कोई दूसरा मनुष्य नहीं करेगा। इसलिए हमें अपने गुणों को और अवगुणों को हमेशा ध्यान में रखते हुए उनका बंटवारा करते रहना चाहिए, क्योंकि जो कार्य हम स्वयं कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता और हम अपनी स्वयं की जिम्मेदारी स्वयं ही ले सकते, कोई दूसरा हमारे किसी कार्य को पूरा नहीं करेगा। तो इसलिए क्या कहा गया है हंस के माध्यम से कि आलस्य हमें नहीं करना चाहिए। अगला है, कोकिलयापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेषु यावत् मिलद अलीमालः कोपी रसालः समुल्लसति। अर्थात यहाँ पे कोयल को कहा गया है कि हे कोयल, यापय दिवसान, अपने दिनों को बिताओ। कैसे दिनों को, नीरस दिनों को, यानी ऐसे जिनमें कोई रस ही नहीं है, ऐसे नीरस दिनों को। तावत विरसान करील विटपेषु, तुम करील के विरस वृक्षों पर तब तक अपने नीरस जीवन को बिता दो जब तक यावत अलीमाला, यानी कि जब तक जो भौर युक्त जो आम के वृक्षों की जो पंक्तियां हैं वो नहीं लग जाती, अर्थात कोपी रसालः समुल्लसति, जब तक तुम्हें भौर युक्त आम का वृक्ष ना मिल जाए तब तक तुम क्या करो, आशा से, उम्मीद से नीरस जीवन को भी
विरस वृक्षों पर बिता दो। अर्थात मनुष्य को इस माध्यम से यह समझाया गया है कि हे मनुष्य, जीवन में यदि निराशा है तो आशा भी है, तो इसलिए अपनी निराशा को आशा के सहारे बिता दो, तो जीवन में आप उदास ना रहें। अगला श्लोक देखेंगे। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्बोधा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचित् पृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम् गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचा। इस श्लोक में ये बताया गया है कि रे रे चातक, कि हे चातक पक्षी, सावधान मनसा, कि हे मित्र, हे चातक पक्षी, सावधान मन से क्षणम श्रूयताम, कुछ क्षण के लिए मेरी बात सुनो। अम्बोधा बहवो वसंति गगने, इस आकाश में, गगने आकाश में, अम्बोधा यानी जो बादल हैं वो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे बादल रहते हैं। सर्वेपि नैतादृशा, किंतु सब एक जैसे नहीं होते हैं। केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम, कुछ बादल क्या करते हैं, अपनी वर्षा की बूंदों से पृथ्वी को गीला कर देते हैं, यानी वसुधा को आनंद देते हैं। गर्जन्ति केचित् वृथा, किंतु कुछ बादल क्या करते हैं, व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि, हे मनुष्य, हे चातक पक्षी, यम यम पश्यसि, तुम जिस जिसको भी देखते हो, तस्य तस्य पुरतो, उसके समक्ष, माँ ब्रूहि दीनम वचा, दीनता युक्त वचनों को मत कहो। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है चातक पक्षी के माध्यम से, कि संसार में बहुत प्रकार के मनुष्य होते हैं। कुछ लोग दिखावे वाले होते हैं और कुछ लोग करने वाले होते हैं। तो हर किसी के आगे हमें अपनी परेशानी नहीं कहनी चाहिए, हमें केवल उसी के आगे अपनी परेशानियों को बताना चाहिए कि जहाँ लगे कि हाँ भाई समस्या का समाधान हो सकता है। तो यहाँ क्या बताया गया कि जिस जिसको भी देखते हो, हर किसी के सामने दीनता युक्त वचनों को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर कोई हमें सांत्वना या शांति नहीं दे सकता है। अगला श्लोक है। न वै ताडनात् तापनात् वह्निमध्ये न वै विक्रयात् क्लिश्यमानो अहमस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं यतो मां जना गुंजया तोलयन्ति। अर्थात यहाँ पे सोने का दुख बताया गया है, जो स्वर्ण होता है कि उसके साथ कितना कष्टदायक व्यवहार होता है, लेकिन वो इन व्यवहारों से दुखी नहीं होता है। तो क्या कहा गया है, न वै ताड़नाथ, ना तो मैं इस बात से दुखी हूँ कि मुझे पीटा जाता है, तापनाथ, न जलाए जाने से कि मुझे तपाया जाता है, वह्नि मध्य, न मैं इस बात से दुखी हूँ कि मुझे आग के मध्य में तपाया जाता है, न वै विक्रयात, न बेचे जाने से, क्लिश्यमानो अहमस्मि, ना मैं बेचे जाने से क्लिश्यमान हूँ यानी दुखी हूँ। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, मुझे स्वर्ण का तो एक ही दुख है। क्या दुख है कि यतो माम जना गुंजया तोलयंती, कि लोग मुझे तराजू में तोल देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में यही दुख है कि भाई मनुष्य अपने जीवन के संकटों से, परेशानियों से नहीं घबराता कि भाई मेरे जीवन में परेशानी आई है या कुछ भी दिक्कत है। दिक्कत कब आती है कि जब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसे एक तराजू में तोल दिया जाए कि भाई कि कितना है, सही है या नहीं है। तो ऐसे ही सोने का क्या है कि ना तो वो पीटने से दुखी है उसको, ना ही वो आग में जलाए जाने से दुखी है, ना ही वो बेचे जाने से दुखी है। सोने का तो केवल एक ही दुख है कि लोग उसे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतनी परीक्षाएं देने के बाद भी तराजू में तोल देते हैं। अगला है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीं गजोज्जहार। इस श्लोक में बताया गया है कि जो भौरा होता है
वो एक उम्मीद से कमल पर बैठता है, लेकिन कमल पर जैसे ही बैठता है तो कमल क्या होता है, बंद हो जाता है। अब जब बंद होता है तो वो स्वप्न देखने लगता है कि कमल खुलेगा और मैं उठूंगा, मैं बाहर चला जाऊंगा। तो रात्रिर्गमिष्यति, अभी भौरा जो है वो उस कमल के अंदर बंद है। तो रात्रिर्गमिष्यति, रात चली जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, सुबह हो जाएगी। भास्वानु उदेष्यति, जो सूर्य है वो निकलेगा। हसिष्यति पंकजालिहि, जो कमल है वो खिल उठेगा। इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे, यानी कमल में फंसा हुआ जो भौरा था वो ऐसा सोच ही रहा था कि हा हंत हंत, हाय दुख है, हाय दुख है। नलिनीम गज उज्जहार, नलिनी ने, हाथी ने क्या करा उसको, कि जो नलिनी थी, जो यानी जो कमल था उसको उजाड़ दिया। यानी कि जो भौरा था वो ऐसा सोच ही रहा था कि भाई सुबह हो जाएगी, रात चली जाएगी, कमल खिल उठेगा और मैं फिर वापस इसमें से कमल के फूल से बाहर निकल आऊँगा और अपने जीवन को जीने लग जाऊँगा। लेकिन तभी क्या हुआ, एक हाथी ने जल विहार करते हुए उस कमल को उजाड़ दिया। तो ऐसा ही मनुष्य को समझाते हुए कहा गया है कि मनुष्य ने जीवन में बहुत सारे स्वप्न देखे कि ये परेशानियां भी टल जाएंगी, अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। इस उम्मीद को करते करते क्या हुआ है, जीवन में ऐसा पल आया कि मृत्यु आ गई और वो फिर कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए जीवन में जो कुछ करना है हमें समय रहते कर लेना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो अन्योक्ति विलास से समझ में आ गए होंगे और इसमें जो ज्ञान दिया गया है वह भी आप समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पाठ के जो नोट्स हैं वो आपको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।